आर्य भूमि में भी अगर अच्छा कुल न मिले, देवगुरु धर्म ना मिले, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र ना मिले, तो आंखें नहीं उगड़ती, मन के पर्दे हटते नहीं, और यह प्रतीति कभी नहीं होती कि जीवन जा रहा है, हाथों से अवसर बीत रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। कितना कितना अपने हाथों से चला गया। चेन्नई की धरा पर गुरु महाराज के सानिध्य में 16 साल की उम्र में मैंने रजोधन लिया था। तब तो कोई जागृति नहीं थी। 4-5 साल के बाद में जब ये प्रतीति होने लगी कि मैं साधु हूं और मुझे बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर मिला है, धीरे धीरे जीवन जीता गया, आगे बढ़ा। आज इस मुकाम पर पहुंचकर पीछे झांक करके देखता हूं तो कभी कभी रोए खड़े हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। ऐसा लगता है बहुत कुछ करना छूट गया। ये व्याख्यान देना, ये समाज को आगे बढ़ाना, समाज की चिंताएं करना, इसमें रह गया। बहुत सारे काम अपने बाकी हैं, अपनी आराधना, अपनी साधना, अपना मनोबल, अपना सत्व, अपना भविष्य, अपने जीवन का कल्याण बहुत बहुत बाकी है। जिंदगी कम पड़ जाएगी ऐसा लगता है। अब चलता हूं 3-4 किलोमीटर के बाद में बहुत थकने लगता हूं। थोड़ी देर के लिए नीचे बैठता हूं तो कमर दुखने लगती है। कितनी भी कोशिश करता हूं तो भी नींद समय पर आती नहीं है, और इस प्रकार की स्थितियां बनती है। कुछ भी चाह करके खा नहीं सकता हूं, अगर खाता हूं तो सब पचता नहीं है। ये सब विकलताएं जीवन की है, शरीर की है, मन की है, मनुष्य के भाव की है। जो अज्ञानी होते हैं उनको तो ये विकलताएं नजर ही नहीं आती। पशु पक्षियों की तो क्या हालत है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे कई अज्ञानी होंगे। प्रभु तो फरमाते हैं कि जैन कुल में जैन माता पिता की पेट से जन्म लेने के बाद में भी अज्ञानता जिंदी रह सकती है। कई ऐसे होते हैं जिनको पूरा जैन जीवन मिल जाने के बाद में भी जिंदगी बीत जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाते, उसका स्पर्श भी नहीं करते, वैसे विचार नहीं लाते, वैसी भावनाएं नहीं लाते। मेरा वैराग्य और परिपुष्ट हुआ कि भगवान कृपा आपकी। मेरे माता पिता तो धर्म वर्म के बारे में कुछ जानते नहीं थे। हमारे गांव में तो कभी गुरु महाराज आए नहीं थे, हमने तो कभी सामाजिक प्रतिक्रमण किए नहीं थे। लेकिन एक बार में लॉटरी लग गई तो कम से कम, भले ज्यादा कुछ नहीं कर सका, मैं अभी तक अपनी जिंदगी में सिद्धि तक नहीं कर सका हूं, मासिक समन श्रेणी तक नहीं कर सका हूं, एक 28 भी नहीं कर सका हूं, लेकिन कम से कम कितने ही पापों से अपने रुक तो सके, कितने ही पापों से बच तो सके। कभी रात को खाने का मन नहीं हुआ, कितनी भी तकलीफ पड़ी, गर्मियों में बहुत प्यास लगी, तब भी इस मन ने कभी पानी नहीं मांगा। तब विचार आता है कि जैन धर्म मिलना, लेकिन साथ में सदगुरु मिलना, ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है। वो मिल जाए तो बेड़ा पार लग गया समझो। भले वो कोई सीधे साधे साध्वी जी हो, भले वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन त्याग वैराग्य में, जिन शासन में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में उनकी गहरी निष्ठा हो, तो समझो हम पार उतर गए। उनका स्पर्श भी हमें पावन बनाएगा, उनके कपड़े भी हम उठाएंगे ना तो भी जीवन का कल्याण होगा।